Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Aksa from Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe in your home. I'm your computer teacher. Today I will explain you month of November chapter, and your chapter name is Editing in MS Word 2017. First of all, I will tell you your practical work, how to use MS Word. जैसा कि मैंने आपको few months पहले प्रैक्टिकल वर्क सिखाया था MS वर्ड के ऊपर कि हाउ टू यूज़ MS वर्ड, किस तरीके से MS वर्ड को यूज़ करते हैं और क्या क्या उसके अंदर एडिटिंग होती है, पिक्चर पेस्ट करना, हाउ टू राइट। आप लोगों ने उस टाइम पर सिर्फ उसको ओपन करना, कॉपी, हाउ टू राइट करना और पेस्ट करना सीखा था। आज हम उस MS वर्ड के अंदर डिफरेंट एडिटिंग सीखेंगे। पहले MS वर्ड की डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसके जो फंक्शंस होते हैं, हाउ टू सेव, हाउ टू स्टार्ट, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, सेविंग डॉक्यूमेंट, deleting text, moving text, undo, redo, copying text, file and replace text, and the last one replacing text। ये डिफरेंट आपको हेडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। हेडिंग के साथ डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगी। तो आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि मंथ ऑफ नवंबर के अंदर आपके पास 2 चैप्टर थे। एक चैप्टर हम लोग स्कूल के अंदर ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम था प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर हमने प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मंथ ऑफ नवंबर का एक चैप्टर आपकी कॉपी के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आज मंथ ऑफ नवंबर का मैं आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर का वर्क मिल जाएगा। तो पहला काम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक्सप्लेनेशन है। सो स्टार्ट। आपके चैप्टर का नेम है एडिटिंग इन MS वर्ड 2017, यूनिट नंबर 7 and page number 53. Okay, now first is सबसे पहले मैं रीड करती हूँ, इसके बाद रीड करने के बाद देन आपको एक्सप्लेन करूँगी। MS Word is a word processor used to type text on a computer. It is used to create documents such as book, articles, letter, reports, poems, and anything that consist mainly of words. MS Word is a part of the Microsoft Office suite. MS Word क्या है? MS Word is a word processor. MS Word क्या है? एक word processor है जो हमें एक टेक्स्ट टाइप करने, कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट टाइप करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। सच एज एग्जाम्पल दी हुई है कि हम MS वर्ड से क्या क्या मेक कर सकते हैं। हम बुक लिख सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि आपके डिफरेंट राइटर की बुक होती है, वो हम लोग कहाँ पे राइट करते हैं, कहाँ पे उसकी वर्डिंग टाइप करते हैं? MS वर्ड के अंदर। डिफरेंट आर्टिकल्स हमें लिखने हो, अभी आप बड़े लेवल पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट आर्टिकल मेक करने हो, लेटर्स, कोई लेटर टाइप करना हो, रिपोर्ट तैयार करनी हो, पोएम लिखनी हो, एनीथिंग दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ वर्ड, वो हर चीज़ जो कंसिस्ट करती हो वर्ड्स के ऊपर,
वो हर चीज़ आप लोग मेड कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एमएस वर्ड किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी और कुछ एग्जाम्पल दी थी कि हम एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चार्ट बना के दिया है। ये एमएस वर्ड का फ्रंट पेज है जो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था, जिसके अंदर हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि टाइटल बार, फाइल टैब, टैब सेलेक्टर, कर्सर, वर्टिकल रोलर, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट एरिया कि टेक्स्ट का एरिया कौन सा होता है, स्टेटस बार किसे बोलते हैं, व्यू बटन्स, डिफरेंट बटन्स दिए हुए हैं, आप इसको व्यू कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस को, इसके फीचर्स को देख सकते हैं। जूम टूल कि आप इसको जो लिखा है आप उसे जूम कर सकते हैं। ब्राउज बटन, वर्टिकल स्क्रॉल बार, व्यू रोलर बटन, हेल्प ले सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उससे हेल्प ले सकते हैं। विंडो कंट्रोल, आप अपनी विंडो को किस तरीके से कंट्रोल करना है, आपने कट करना है, मिनिमाइज करना है, आप इस तरीके से अपनी विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड का फ्रंट पेज है जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। जितने भी एमएस वर्ड के अंदर फीचर्स होते हैं वो शो किए गए हैं कि आपने एमएस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, एमएस वर्ड की फर्स्ट हेडिंग हमें दी गई है फाइल टैब। Clicking File tab replace the document window with a full screen menu showing the commands for file operation. This is commonly referred as to the backstage. These commands are described below in brief. हमें यहाँ पर फाइल टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स दी गई होती हैं, जैसा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हमें कमांड बताएंगे। फर्स्ट हमें दिया है सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस। ये डिफरेंट हमें फाइल टैब के अंदर, जब आप फाइल टैब का जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फाइल का, ब्लू कलर से फाइल लिखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा कि फर्स्ट है सेव। क्लिकिंग सेव बटन सेव द करंट डॉक्यूमेंट if it has been given a name and saved easily, otherwise it launches the save as dialog box. सेव के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें क्या ऑप्शन दिया है कि हमने अपना डॉक्यूमेंट किस तरीके से सेव करना है। सेव का मतलब सबको पता है क्या है कि हम इजीली अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, नेम के साथ सेव कर सकते हैं, और अगर आपने नेम के साथ सेव नहीं किया तो वो कहाँ सेव होगा? डायलॉग बॉक्स के अंदर। देन नेक्स्ट हेडिंग आपको दी गई है सेव एज। इन्फो, ओपन, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट हेडिंग शो हो रही है क्लोज। You can close the current document using this button. However, the MS Word program keep running. जब आप close के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो you can close the current document. जो आपने current document क्लिक किया होगा वो टेम्परेरी क्लोज हो जाएगा। However, the MS Word program keep running. और जो MS Word के प्रोग्राम्स होंगे वो रनिंग के अंदर ही होंगे। देन इन्फो, दिस कमांड डिस्प्ले वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फो से आप, इन्फो जो है वो इन्फो की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आप लोग कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एब्रीवेशंस पढ़ते हैं लाइक दिस। हमें इन्फो दिया है, इन्फो का मतलब एमएस वर्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम इन्फो से निकाल सकते हैं। रिसेंट का ऑप्शन दिया है। यूजिंग दिस कमांड यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। रिसेंट से यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन, आप इसके अंदर से लिस्ट निकाल सकते हैं जो अभी रिसेंटली ओपन की गई है एमएस वर्ड के अंदर। देन आपको लास्ट ऑप्शन दिया है न्यू का। व्हेन यू क्लिक दिस बटन अ लिस्ट ऑफ एमएस वर्ड templates is shown. You can start a new document based as a template selected from
these. By default the blank document template is chosen. Clicking to create button start a new document based on the selected template. न्यू से आप लोग कोई एक के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फाइल टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। Then your next heading is starting MS Word. Open page number 55. Your first heading is starting MS Word. How to start MS Word, how to open. First point is how to open. आपको पता है कि किस तरीके से ओपन करते हैं. Then how to start. You may have a shortcut to MS Word on your desktop. आपने डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट रखना है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर ही MS वर्ड का आइकन शो हो। जब आपको ऑन करना हो उसी आइकन पे क्लिक किया और इजीली MS वर्ड ऑन हो गया। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐप्स में जाओ उसे ढूंढो कि कहाँ गया। इफ सो डबल क्लिक द आइकन एंड MS वर्ड विल ओपन। इफ नॉट फॉलो दीज स्टेप्स बिलो। और फिर जब आपके पास आइकन शो किया गया आप उसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और आपका जो है ना MS वर्ड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन शो नहीं किया गया हो तो आप लोग इस स्टेप से भी MS वर्ड ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर के अंदर शो किया गया है कि स्टार्ट बटन कहाँ है। कंप्यूटर की स्क्रीन की लेफ़्ट साइड में सबसे लास्ट का ऑप्शन हमें दिया है स्टार्ट बटन, वहाँ पे क्लिक करना है। हाईलाइट ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स पे हमने हाईलाइट करना है। हाईलाइट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हाईलाइट करना है। इसके अंदर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ शो हो जाएगा। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर आपने लास्ट में क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये जो 2010 है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है। डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट वर्जन्स होते हैं 2017, 2007 इस तरीके से, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे 2010 के वर्जन के बारे में। Then your next heading is creating a new document. Follow the steps shown below to create a new document. आपने कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना है और इन स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब का सबको पता चल गया ऑप्शन कहाँ होता है। आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन न्यू, आपने न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 स्टेप पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन क्रिएट, फिर आपने क्रिएट पे करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन विद द नेम डॉक्यूमेंट 1 विद द कर्सर एट द टॉप लेफ्ट मार्जिन। डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट से मुराद आपको यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट शो किए जाएंगे, डिफरेंट स्लाइड शो की जाएगी कि आपने किस टाइप का डॉक्यूमेंट मेड करना है, क्या आपको थीम चाहिए, वो सब कुछ पहले से होगी। बस आपने उसको ओपन करके उसके अंदर एडिटिंग करनी है। लेकिन आपने अगर क्रिएट करना है, अपना खुद से कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया है कि आपने किस तरीके से क्रिएट करना है। आपने अपनी थीम, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज़ चॉइस करने के बाद आप किस तरीके से अपनी स्लाइड्स को या अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी बुक के थीम को क्रिएट कर सकते हैं। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट। जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मेड किया तो हाउ टू सेव, हम लोग उसको सेव किस तरीके से करेंगे। क्लिक फाइल टैब टू ओपन इट्स मेन्यू। You will find 2 menu options for saving a document, save and save as। सबसे पहले हमने फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हमें 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। फर्स्ट सेव, पहला ऑप्शन होगा सेव का और सेकंड ऑप्शन होगा सेव एज। क्लिक आइदर ऑप्शन एंड द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी लॉन्च। अगर आपने सेव एज पे क्लिक किया तो हमें एक डायलॉग बॉक्स शो किया जाएगा।
In this box, by the slide of file name, enter the name of document as Pakistan. The folder in which the document will be saved as shown in the left hand box at the top of the dialog box. जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो किया जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो किया गया है। आपने इसके अंदर अपने फाइल का नेम लिखा, जैसा कि यहाँ पर फाइल का नेम पाकिस्तान लिखा गया है। आपने अपने फाइल का नेम पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद आपने इसको सेव पे जाना है और नेक्स्ट स्टेप आपने उसको सेव कर देना है। अगर वो सेव होगा आपका डॉक्यूमेंट तो जिस नेम से आपने सेव किया है तो वो उस नाम से सेव हो जाएगा। Navigate to the desired folder in this box and select it. Click save button. The document is saved and its giving name appear in the title bar. जब आपने नेम के साथ इसे सेव किया तो वो इजीली आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और जब भी आप उसे दोबारा से फाइंड आउट करेंगे तो जो नेम आपने लिखा उस नेम के साथ आपका डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट। टू ओपन एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपने ओपन करना है डॉक्यूमेंट को, एग्जिटिंग करना है, ओपन और एग्जिटिंग के लिए डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे पहले आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओपन, पहले आपने ओपन पे क्लिक करना है। दी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन। फिर आपने जब ओपन पे क्लिक किया तो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो किया गया। सेलेक्ट द फाइल, आपने जो भी फाइल ओपन करनी है उस पर सेलेक्ट किया। क्लिक ऑन द ओपन बटन और फिर आपने ओपन बटन पे क्लिक किया तो आपकी फाइल इजीली ओपन हो जाएगी। Then closing the document. To close our document in MS Word, follow the step given below. Click on the file tab. सबसे पहले आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन एग्जिट, एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा, आपने एग्जिट पे क्लिक करना है। इफ़ यू try closing a document without saving, MS Word display a message box asking if you would like to save the file. If you have not saved the file, save the file to exit MS Word. जब भी आप फाइल को विदाउट सेव किए बगैर एग्जिट करते हैं तो आपको कंप्यूटर एक बॉक्स शो करता है जिसमें हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू मदर डॉक्यूमेंट। वो हमसे पूछता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं करना। अगर हम यस करते हैं तो वो इजीली सेव हो जाता है खुद से ही, और अगर हम नो करते हैं तो वो सेव नहीं होता बल्कि खुद बगैर सेव हुए वो एग्जिट हो जाता है, बगैर सेव हुए क्लोज हो जाता है। देन योर नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्लेसिंग टेक्स्ट। Replacing text. Replace the word Karachi with Pakistan throughout the document. आपने एक डॉक्यूमेंट मेड किया, आपने एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा। अब आपसे कोई मिस्टेक हो गई कि आपने उस जगह पर, जैसे आपने कराची लिखा है बल्कि उस जगह पे कराची नहीं आना चाहिए था बल्कि पाकिस्तान आना चाहिए था, तो आपने कराची को रिप्लेस करना है पाकिस्तान से। तो क्लिक होम टैब, देन क्लिक रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप। जहाँ पर आपको डिफरेंट MS वर्ड के ऑप्शन दिए गए हैं वहीं पर एक रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है। आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है और उसके बाद डिफाइन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल ओपन एंड रिप्लेस टैब सेलेक्टेड। फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक बिग वन बॉक्स दिया जाएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा, आपने लिखना है कि कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है किसके बदले। द टाइप इन द फाइंड व्हाट बॉक्स, आपने इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है कि आपने कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। पहले आपने रिप्लेस करना है कराची को पाकिस्तान से, तो पहले हम कराची लिखेंगे। देन टाइप पाकिस्तान इन द रिप्लेस बॉक्स, फिर हम रिप्लेस बॉक्स के अंदर दोबारा पाकिस्तान लिखेंगे। टू क्लिक ईच मैच बिफोर रिप्लेसिंग, click find next button and whenever you want to make the replacement, click replace button, repeat to step for each match.
आपने एक दफ़ा रिप्लेस कर दिया, देन नेक्स्ट टाइम अगेन रिप्लेस करना हो तो आप बिल्कुल इसी सेम मेथड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अपने वर्ड को, अपनी लाइन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अपने वर्ड को भी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग टेक्स्ट, हाउ टू मूव अ टेक्स्ट, अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से मूव करना है। मूविंग मीन टू शिफ्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन। मूविंग का मतलब क्या होता है, अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू मूव, सबसे पहले आपने क्लिक करना है टेक्स्ट टू मूव को। फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कट, आपने क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऊपर से क्लिक ऑन कट पे और क्लिक करना है। ब्रिंग द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, फिर आपने कर्सर को मूव करना है और उस जगह पर लेके जाना है जहाँ पे आपने अपने उस पैराग्राफ को पेस्ट करना है। क्लिक ऑन पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन टू पेस्ट एंड कट द टेक्स्ट। जब आप पेस्ट करेंगे जिस जगह पे आपने वो लाइन वो पैराग्राफ ट्रांसफ़र करना है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और जहाँ से पहले आपने हटाना था वहाँ से इजीली आप उसको कट कर सकते हैं। undo and redo option. Okay, what is mean by undo and redo option? The undo and redo command are present on the quick access toolbar. undo और redo कमांड कहाँ पे प्रेजेंट की गई है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। the undo command is used to cancel the last action done in the document. undo कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, हमारे जो लास्ट रिसेंटली हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया उसको कैंसिल करने के लिए। एंड रिडू कमांड इज़ यूज टू रिपीट द प्रीवियस एक्शन, जो हमने इससे पहले काम किया उसको अगर रिपीट, जैसे फर्स्ट लाइन लिखी वही फर्स्ट लाइन हमें अगेन चाहिए रिपीट करनी है तो आप रिडू पे क्लिक करेंगे तो वही फर्स्ट लाइन अगेन पेस्ट हो जाएगी सेकंड के ऊपर। देन कॉपिंग टेक्स्ट को किस तरीके से कॉपी करना है। कॉपिंग मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब आपने एक टेक्स्ट मेक तो किया लेकिन आपको ऐसा ही डुप्लीकेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको पहले कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट रिमेन द बोथ लोकेशन आफ्टर कॉपिंग टू कॉपिंग टेक्स्ट। कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर यूज्ड। कॉपिंग टेस्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, फर्स्ट कॉपी देन पेस्ट। आपकी वही चीज़ जो डॉक्यूमेंट आपने मेड किया वो 4 से 5 पेजेस पर 4 से 5 स्लाइड के ऊपर मुश्तमिल है, वो ही पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि सेम 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा MS वर्ड की एडिटिंग के बारे में। इससे पहले हमने जो MS वर्ड पढ़ा था वो सिर्फ डिफरेंट सिंपल से उसकी फंक्शंस पढ़े थे कि आप किस तरीके से पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से टाइप कर सकते हैं, उसका फॉन्ट, इसके अलावा कलर चेंज करना, राइटिंग स्टाइल चेंज करना, हमने ये पढ़ा था। लेकिन आज थोड़े बड़े लेवल के ऊपर हमने पढ़ा है कि किस तरीके से उसके अंदर एडिटिंग होती है, फाइल टैब क्या काम करता है, किस तरीके से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अंडू और रिडू का बहुत अच्छा ऑप्शन बताया। फिर इसके अलावा स्टार्टिंग MS वर्ड किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट करना है तो हाउ टू क्रिएट कर सकते हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हाउ टू सेव, कैसे सेव करना है ये बताया। ओपन करना किस तरीके से ओपन एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्लोज करना है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट को किस तरीके से सेलेक्ट करना है। डिलीट टेक्स्ट, किस तरीके से डिलीट करना है। कॉपी करना है, मूव करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। और लास्ट में हमने रिप्लेस पढ़ा कि किस तरीके से वर्ड को रिप्लेस करना है। यह आपका मंथ ऑफ नवंबर का सेकंड चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर आप अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब
बारी है सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नेम एडिटिंग इन एमएस वर्ड है, जो पेज नंबर 53 के ऊपर दिया गया है। यूनिट नंबर 7 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर का आपको वर्क मिल जाएगा। बी केयरफुली इस वीडियो को सुनकर समझकर, उसके बाद अगर आपके पास घर के अंदर कंप्यूटर है तो आप इसे ट्राई भी करें। खाली सुनने से नहीं आता, बल्कि आप जब तक उसको परफॉर्म नहीं करेंगे आपको काम नहीं आएगा। आप घर में आजकल फ्री हैं, कुछ काम नहीं है, तो आप कंप्यूटर ऑन करके एमएस वर्ड ऑन करें, अपना माई सेल्फ का ऐसे लिखें, खुद से किसी भी फ्रूट के ऊपर ऐसे लिख लें, किसी फ्लावर पे ऐसे लिख लें, आपके अपनी डेली रूटीन लिखें। फिर वो लिखने के बाद आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करके देखें, उस टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करके देखें, मूव करके देखें, सेव करके देखें। ये सब कुछ ऑप्शन आप जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं होता। इसलिए घर में है, बहुत अच्छा टाइम मिला है, तो इस टाइम को यूज़ करिए, टाइम को ज़ाया नहीं करें और इसको एज अ प्रैक्टिकल अपने एज अ प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुछ पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।